नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्क्वायर CSC विथ एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर सिस्टम के सारे टाइपों को धीरे धीरे हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जिसमें एक नया टाइप आज हम पढ़ रहे हैं, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। इसमें दोस्तों घातांकी भाग यानी जो पावर में संख्या होती है, उसको किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या बचती है। अगर दोस्तों कोई 35 है, उसमें हम 5 का भाग देंगे तो 0 शेषफल बचता है। छोटी छोटी संख्याओं को हम कर लेते हैं, लेकिन उसमें जब बड़ी संख्या कोई पावर में आ जाए तो उसको भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसमें करने के लिए जैसे पहला क्वेश्चन है, 6 की पावर 13 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 6 की पावर 13 को 5 में भाग देने से शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों, इसमें क्या है, एक रूल है x की पावर n माइनस 1 हमेशा x की पावर -1 से भाज्य होगी। x की पावर n-1 हमेशा x-1 से भाज्य होगी तब जब n बराबर सम हो या विषम। यानी n जो पावर है, पावर चाहे सम हो या विषम हो, x की पावर n-1 हमेशा x-1 से विभाज्य होगी। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे 6 की पावर 13 है, भाग किससे देना है, 5 से। अब दोस्तों x की पावर n तो ये लिखा हुआ है, लेकिन -1 नहीं है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें इसको -1 बनाने के लिए -1 और +1, इसको संतुलित करने के लिए -1 और +1 दोनों से जोड़ घटा देते हैं। जैसे -1 अगर एक किया है तो +1 भी करना होगा, जिससे क्या है, ये संतुलित रहे, क्योंकि -1 +1 हमेशा कट जाता है। ये संख्या बन जाएगी ऐसे। अगर x-1 देखा जाए तो x हमारा क्या है, 6 है। 6 में अगर 1 को घटाते हैं 6-1 तो क्या बचता है, 5। वही हमारे ये 5 लिखा हुआ है। लेकिन यही रूल ये बन रहा है, x की पावर n-1 x-1 से भाज्य होगी, तो ये हमेशा जो है ये भाज्य होगी, यानी कट जाएगा। तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, इसमें 1। एक तो नियम ये था दोस्तों। दूसरा देखते हैं कि ये जो कर दिया है ये सही है या गलत। एक दोस्तों दूसरा टाइप देखते हैं। जैसे अगर पावर जो लिखा है, पावर हमेशा अगर सम है, सम नहीं इसमें विषम है, अगर पावर विषम है तो इस सवाल को छोटा करने के लिए हम विषम संख्या की पावर 1 या 3 मान लेते हैं। कितनी मानते हैं, 1 या 3। जैसे करके देख लेते हैं। 6 की पावर 13 है डिवाइडेड 5। 13 को क्या मानेंगे, 1 या 3। 6 की पावर 13 को लिख देते हैं 6 की पावर 1/5। अगर 6 की पावर 1 है तो 6 कम 6 ही होगा और 5 ये होगा। तो 5 का भाग अगर 6 में देंगे तो एक बार जाएगा 5 और घटाने पे 1, यानी शेषफल क्या बचा, 1। प्रूफ हो गया दोस्तों। अगर हम 3 पावर लेके देख लेते हैं, जैसे 6 की पावर 3 डिवाइडेशन 5। 6 का अगर गुणा करते हैं तो 6 36 और 36 छक्का 216, 216/5, यानी 5 का हम भाग देंगे 216 में, तो 5 चौक 20, 1 बचा 16, 5 दिया 15, घटाने पे यानी शेषफल 1। किसी भी कंडीशन से लगाएं शेषफल 1 बचेगा। या तो दोस्तों आप इस तरह से कर लीजिए अगर आसान लगे, या तो फिर इसमें -1 और +1 करके x की पावर n-1 बनाकर x-1 से भाग देने पर यह संख्या कट जाएगी, शेषफल 1 बचेगा। आया समझ में दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 68 की पावर 88 डिवाइडेशन 67, यानी 68 की पावर 88 को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों वही अपना रूल है, x की पावर n-1 में अगर x-1 से भाग देने पर वो भाज्य होता है। देखिए दोस्तों इसमें देखते हैं, जैसे 68 की पावर 88 भाग किससे देना है,
67 से। इसको क्या बनाना है, -1 पे लाना है। -1 किया, +1 किया, ये संख्या ये बन गई। संख्या बन गई तो ये 67 इससे कट गया, क्योंकि 68 जो है एक कम है, यानी x - 1 68 में घटाया 67 कट गया, तो शेषफल क्या बचा, एक ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन से अगर दोस्तों पावर सम है, दूसरा टाइप देखते हैं। अगर पावर सम है यानी 88 यानी 88 हमारा क्या है, सम है। अगर पावर सम है तो 2 या 4, उसको छोटा करने के लिए पावर 2 या 4 मान लेते हैं। चलिए इसमें करके देख लेते हैं। जैसे 68 की पावर 2 ले लिया बटे 67, ये संख्या है। अगर 68 को 68 में गुणा करें तो 68 गुणे 68 बटे 67, 68 गुणे 68 है। अगर इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 88 64 की 4 हासिल लगा 6 8 48 48 54 गुणे 6 48 48 की 8 हासिल लगा 4 6 36 36 4 40 4 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 5 1 6 यानी 4624 4624 आया। 67 से भाग दे दें 4624। जब 4624 से भाग देंगे तो ये दोस्तों जाएगा 6 बार। 6 7 42 की 2 हासिल लगा 4 6 36 36 4 40 यानी 0 6 4 उतारा 604, और इसको 67 से भाग देंगे तो ये जाएगा 6 यानी 9 बार। 7 9 63 की 3 हासिल लगा 6 और 9 54 54 55 56 57 58 59 60 यानी 4 में 3 या 1। दोस्तों ऐसे भी शेषफल एक ही आ रहा है, चाहे पावर 2 लेकर के देख लीजिए ये वाली कंडीशन पे, और चाहे ये कंडीशन पे कर लीजिए, दोनों कंडीशन में शेषफल एक ही बच रहा है। आया दोस्तों समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन 3 है 18 की पावर 15 + 4 डिवाइड भागे 17, यानी इस क्वेश्चन में शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों हमने जब नियम बताया था x की पावर n-1 हमेशा किससे डिवाइड होगा, x - 1 से। ये हमारा रूल था। n हमारा चाहे सम हो चाहे विषम, इससे कोई मतलब नहीं। देखिए दोस्तों इसमें 18 की पावर 15 + 4 डिवाइडेशन 17, यानी 18 की पावर 15 + 4 भागे 17, इससे भाग देना है। हमने दोस्तों क्या नियम बताया था, x की पावर n-1 इसको बनाना है। x की पावर n है, -1 करने के लिए -1 से गुणा और -1 घटा देते हैं और +1 कर देते हैं इसको संतुलित करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, 18 की पावर 15 -1 +1 और +4, ये वाला 4 उसी तरह उतार देंगे बटे 17। ये हमारा x - 1 ही है, क्योंकि 18 में एक कम है तो 17। तो ये दोस्तों हमारा ये इससे कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये कितना बचा, 4 और 1 5, यही हमारा शेषफल होगा। चाहे तो आप दूसरे रूल से भी चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले टाइप पे। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 45 की पावर 50 - 9 बटे 44, इसमें हमें बताना है कि शेषफल क्या आएगा। दोस्तों अभी तक जितने क्वेश्चन देख रहे थे उसमें प्लस आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, माइनस है। जब भी माइनस का सवाल आए तो जो उत्तर आए उसमें जो है 44 को घटा करके आंसर लिखना है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। जैसे 45 की पावर 50 है और ये हमारा x - 1 यानी 45 से एक कम है यानी 44 है, क्योंकि हमारा रूल था x की पावर n-1 हमेशा भाज्य होगा x - 1 से। ठीक है दोस्तों, इसमें 45 लिखा हुआ है तो 45 की पावर 50 लिख लिया। इसमें -1 +1 एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं, -9 बटे 44। अब दोस्तों क्या करते हैं, ये जो इतना लिखा था ये तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि इससे ये भाज्य हो गया। भाज्य होने के बाद हमारा शेषफल क्या बचेगा, 9 में 1 गया, कितना बचेगा, -8 बचेगा। लेकिन जो दोस्तों माइनस में 8 आ रहा है, ये 44 से इसको घटा देना है। जब 44 से घटाएंगे तो 12 में 8 गया 6, 14 में 8 गया तो 6 और बचा 3, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 36। ये हमारा आंसर होगा। इसमें दोस्तों हमेशा याद रखना, जिसमें माइनस वाला हो, माइनस में उत्तर आया तो उसको जो हमारा हर में दिया हुआ है उससे हमें घटा करके ही आंसर लिखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 की पावर 2 बटे 2, इसमें से शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 की पावर 3 बटे 4,
इसमें शेषफल क्या बचेगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है 3 की पावर 2 डिवाइडेशन 4, यानी इसमें शेषफल क्या बचेगा। तीनों कंडीशन है दोस्तों, इसमें तीनों में ट्रिक देखते हैं जो एक ही लाइन के हैं और समझ में आ जाएगा विथ प्रूफ के साथ। आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं, कोई भी संख्या अगर x की पावर n-1 है तो वो x-1 से डिवाइड होगी। ये हमने पढ़ा क्योंकि x की पावर n-1 जो है वो हमेशा x-1 से डिवाइड होगी। ये लिखा हुआ है 3 है, 3 में अगर एक हटा 2 बचा, यानी ये बिल्कुल सही है रूल। तो x-1 करने के लिए -1 और +1 कर लेते थे, सॉल्व हो जाता था। लेकिन दोस्तों अगर ये भी आप नहीं करना चाहते तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट आंसर हमारा शेषफल जो है एक ही बचता है। इसी तरह से भी कर लीजिए, शेषफल हमेशा एक ही बचता है। जब कोई संख्या दे रखी हो, पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई लेना देना नहीं। अगर 3 की पावर कोई भी सम लिखा हुआ है, मतलब 3 की पावर नहीं, ऐसे अगर इस कंडीशन पे बन रही 3 की पावर 2 है बटे 2 x पावर n-1, अगर -1 और +1 कर देते हैं तो ये संख्या कट जाती है और क्या बचता है शेषफल 1। ये हमने देखा। अगर दोस्तों अगर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 1, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 की पावर 2 है यानी 3 3 9 बटे 2, 2 से अगर भाग 2 चौको 8, 4 बार में कटा 8, 2 चौको 8, यानी कितना शेषफल बचा 1। प्रूव हो गया। तो ऐसे भी करके देख लेते हैं, देखिए 2 चौको 8 कटा 1, यही हमारा एक शेषफल बचा। अगर इस कंडीशन आ जाए, ये कंडीशन पे, तो हमेशा शेषफल एक ही बचता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अगला देखते हैं, x की पावर n-1 की जगह ये x+1 हो गया, यानी जो यहाँ पे बेस दे रखा था उससे एक पावर ज्यादा है, x+1 है। जब x+1 की वैल्यू हो और x+1 नीचे आ जाए, x की पावर n+1 x+1 से हमेशा भाज्य होगी, ये नियम इसका। लेकिन दोस्तों इसको भी हल करने के लिए जब भी अगर कोई संख्या विषम आती है, पावर क्या आए, अगर पावर विषम आए, अगर पावर जब विषम आता है तो हमेशा जो हमारी x की वैल्यू है वही आंसर आएगा, वही शेष बचेगा। जो x की वैल्यू है वही हमारा शेष बचेगा। जब पावर विषम हो और डिवाइडेशन उसके x+1 से करना हो, यानी इससे एक संख्या ज्यादा हो, तो हमेशा उत्तर इसका विषम में हमेशा उत्तर यही संख्या आएगी, x ही हमेशा उत्तर आएगा। चलिए हल करके देख लेते हैं। 3 की पावर 3 है यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 4, 3 3 9 9 3 27, 27 को 4 से भाग दिया, 4 छंग 24, 25 26 27, यानी 3 शेष बचा, है ना दोस्तों। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो उत्तर हमेशा x ही आता है, जब पावर विषम हो और भाग में x+1 हो, यानी इससे एक संख्या ज्यादा हो। आए दोस्तों समझ में। चलिए देख लेते हैं, जब पावर सम हो, ये दो हमारा सम है। जब पावर सम आए तो दोस्तों शेष हमेशा 1 बचता है। हमेशा कितना बचेगा 1। कैसे प्रूव कर लेते हैं दोस्तों। 3 की पावर 2 है तो कितना हो गया, 3 गुणे 3 बटे 4, 3 3 9 हुआ बटे 4, 4 से भाग दिया 9 में, 4 दूनी 8, कितना बचा शेषफल 1। यह हमेशा ट्रिक है, जब पावर सम हो और भाग में x+1 हो, यानी इससे एक संख्या ज्यादा हो, तो शेष हमेशा 1 ही बचेगा। और जब विषम हो तो शेष हमेशा x ही बचेगा। और जब ये कंडीशन हो, नीचे पावर हर में x-1 हो और पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, तब आंसर हमेशा 1 ही आएगा। दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टाइप। क्वेश्चन 8 है, 75 की पावर 65 + 35 भागे 76। ये क्वेश्चन है, ये हल करना है। इसमें भी दोस्तों देखो, जो हर है हमारा जिससे भाग देना है वो x से 1 ज्यादा है। इसमें रूल क्या है, इसका रूल क्या है, x की पावर n+1 हमेशा डिवाइड होगा x+1 से।
रूल क्या है दोस्तों, x की पावर n प्लस 1 हमेशा डिवाइड होगा x प्लस 1 से। अभी तक दोस्तों पिछले वाले रूल में क्या था, x माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 हमेशा डिवाइड होता था x माइनस 1 से। लेकिन जब ये कंडीशन लग जाती है, ये माइनस 1 ना होके प्लस 1 हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 हमेशा डिवाइड होगा x प्लस 1 से। लेकिन कंडीशन ये है कि जब पावर विषम हो, पावर क्या हो, विषम हो। जब पावर विषम हो तो x की पावर n प्लस 1 हमेशा डिवाइड होगा x प्लस 1 से। इतना दोस्तों हमें याद रखना है। चलिए अभी माइनस 1 तो हम हल कर चुके हैं, ये प्लस 1 वाला देखते हैं। जब इसका x की पावर n प्लस 1 हमेशा डिवाइड होगा x प्लस 1 से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 75 की पावर 65, और इसको भी संतुलित करने के लिए माइनस 1 से गुणा प्लस 1 और माइनस 1 करते हैं, प्लस 35/76। इसमें रूल क्या था दोस्तों, x की पावर n प्लस 1, यानी हमें क्या लेना है, प्लस 1, इससे डिवाइड होगा, हमेशा इससे कट जाएगा। क्या बचा हमारा 35 माइनस 1, तो 35 में 1 गया, क्या बचा 34। यही हमारा आंसर होगा। इतना शेष बचे। आया दोस्तों समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 43 की पावर 45 प्लस 5 भागे 44, इसमें शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों हमने जो पिछला बताया था, सबसे पहले पावर चेक करते हैं विषम है कि नहीं। ये पावर विषम है, ठीक है। भागे में जो दिया हुआ है वो जो x है, x से x प्लस 1 भी है, भाग हमारी 45 भी है, तो उसी में क्या कंडीशन बताई थी, x की पावर n प्लस 1 हमेशा डिवाइड होगा x प्लस 1 से। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, 43 की पावर 45, एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं, प्लस 5/44। ये संख्या बची, ये हमारी इससे कट गई, प्लस 5 है, माइनस का 1, तो 5 में 1 गया, कितना बचा 4। यही हमारा शेषफल होगा। आया दोस्तों समझ में। चलिए एक टाइप और वो भी देख। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 85 की पावर 97 माइनस 27/86। हमने दोस्तों पिछले भी एक क्वेश्चन में देखा था कि अगर कोई संख्या माइनस में आती है, जब पावर उसका सम हो या विषम कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे x माइनस 1 वाली वैल्यू थी। तो इसमें दोस्तों देखते हैं, जब इस कंडीशन में क्या हो कि जब नीचे x प्लस 1 हो और उसकी पावर उसकी पावर विषम हो। जब पावर विषम हो और नीचे वैल्यू x प्लस 1 हो, तो x की पावर n प्लस 1 हमेशा डिवाइड होगा x प्लस 1 से। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें हल करते हैं। 85 की पावर 97, इसको संतुलित करने के लिए 1 से जोड़ते हैं और 1 घटाते हैं, माइनस 27/86। ये संख्या बची, ये 85/86 था, इसलिए कट गया। 27 माइनस का था, माइनस का 1, तो कितना हो गया, ये माइनस का 28। जब दोस्तों माइनस में कोई संख्या आ जाए तो हमेशा हर से घटा देते हैं, तो 86 में 28 गया, कितने बचे, 16 में 8 गया 8, और 7 में 2 गया 5, यानी 58। यही हमारा शेषफल होगा। आया समझ में दोस्तों। चलिए अगले देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, 2 की पावर 31 डिवाइडेशन 5। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा है कि जो हमारा ये हर है, ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 31/5। जो हमारा हर है, ना तो इससे एक ज्यादा है ना इससे एक कम है, ये बहुत ज्यादा गैप है। 2 की पावर 2 और 5 में यानी 3 का गैप है, तो उसमें वो ट्रिक काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो सबसे पहले हम पावर देखते हैं। पावर हमारा सम है या विषम। पावर हमारा विषम है, तो जब विषम हो तो सवाल को छोटा करने के लिए 1 और 3 रख लेते हैं, हमने बताया था आगे। और जब सम हो तो 2 या 4 रख लेते हैं। या तो 1 या 3 विषम के लिए रखते हैं और सम के लिए 2 या 4 रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 1 रख के देख लेते हैं। 1 अगर रखते हैं तो 2 की पावर 1 डिवाइडेशन 5, यानी अगर देखा जाए तो 2 1 कम 2 और 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए नॉट वैलिड, इसको नहीं करते हैं। 2 की पावर 3 रख के देख लेते हैं। जब दोस्तों इसमें अंश हमारा छोटा हो हर से, तो इसमें दोस्तों फिर उसको नॉट वैलिड करते हैं। उसे दूसरी क्वेश्चन रख के देख लेते हैं। ये हमारा सही नहीं है, तो 2 की पावर 3 रखेंगे और डिवाइडेशन 5, यानी 2 का पावर 3 क्या होगा, 2 × 2 × 2/5। कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 8 को भाग देंगे हम 5 से, तो 5 × 1 = 5, कितना बचा 3। यही हमारा
आंसर होगा। यही शेषफल कितना बचेगा, 3, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से जब लंबा गैप हो आंसर और हर में, तब दोस्तों ऐसा हम लोग हल करते हैं। अगर पावर सम है तो 2 या 4 मान लेते हैं, अगर पावर विषम है तो 1 या 3 रख लेते हैं। इससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है और हल करने में आसानी होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, इसको हल करने पर क्या आंसर आएगा, 11 आएगा या बी 16 आएगा या सी 25 आएगा या 30 आएगा। इस तरह क्वेश्चन हल करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इस संख्या में कोई चीज अगर कॉमन हो, क्योंकि 3 की पावर 25 3 की पावर 26 हल करने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कोई संख्या कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 25 इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे पावर 1 बचा, क्योंकि इसका जो है 25 कॉमन हो गया। 3 की पावर 25 यहाँ निकल गए तो 26 27 2 बचा, प्लस 3 की पावर 3 यहाँ बचा। अब दोस्तों इसको हल करते हैं। 3 की पावर 25, 3 और 1 4, प्लस ये कितना हुआ 3 3 9 प्लस 9 3 27, ये हुआ कितना हो गया 3 की पावर 25, 9 4 13, 13 और 27 40, यानी इतना आया 3 की पावर 25 इंटू 40। अब दोस्तों आने के बाद क्या देखते हैं कि जो ये संख्या आई है ये किसी ऑप्शन से विभाज्य हो रही कि नहीं। 40 11 से भी नहीं कट रहा, 16 16 से भी नहीं कट रहा, 25 दूनी 50 ये भी नहीं कट रहा, 30 से भी नहीं। जब दोस्तों ऐसे ना कटे तो इसका एक पावर और कम कर देते हैं, संख्या गुणम कर देते हैं, यानी इसको लिख देते हैं 3 की पावर 24 गुणे 3 गुणे 40, तो बराबर कितना हो गया 3 की पावर 24 गुणे 4 3 12 120। अब 120 देखते हैं ऑप्शन में किससे कटता है, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22 नहीं कट रहा, और 16 से देखते हैं नहीं कट रहा, 25 दूनी 50 75 100 100 नहीं कट रहा, 30 से देखते हैं 0 से 0 3 चौक 12 30 से कट रहा है, यानी दोस्तों इसका हमारा आंसर क्या आएगा हमेशा 30, इसका 30 आंसर आएगा। इस तरह दोस्तों चलिए दोस्तों इस टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 44, 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44। दोस्तों इसको भी उसी तरह हल करते हैं। सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, 4 की पावर 41 1 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 की पावर 2 बचा, 4 की पावर 3 बचा। दोस्तों 4 की पावर 41 और 4 और 1 5 प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 3 16 चौको 64, 4 की पावर 41 और 6 4 10 5 15 गिरी 5 हासिल लगा 1 6 1 7 1 8 85। अब दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं 85 किससे कट रहा है, 12 से 84 नहीं कट रहा है, और 17 17 5 85 कट रहा है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि 19 से भी नहीं कट रहा और 18 से भी नहीं कट रहा। यानी इस तरह दोस्तों हल करते हैं। आए दोस्तों समझ में। चलिए अगला एक और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। इसका दोस्तों बस 2 लाइन का ट्रिक है, आराम से समझ जाएंगे, किसी भी संख्या का आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों कितनी संख्याएं हैं 100 और 400 के बीच कि वो संख्या 5 व 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। इस तरह क्वेश्चन हल करने के लिए दोस्तों जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित करना है उन संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, 5 और 7 का। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35। दोस्तों 35 होगा। 35 को क्या करते हैं 100 में भाग करते हैं कि 35 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 35 दूनी 70 और 35 तिरका 105, यानी ज्यादा जा रहा है तो 35 दूनी 70 यानी 2 लिख लिया, माइनस, और 400 है, 400 में 35 का भाग देंगे तो 35 एक कम 35, 35 कितना बचा 50 हो गया, 35 एक कम 35 क्योंकि 70 ज्यादा हो जाता है 1, यानी ये 11 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। 11 में 2 को घटा दिया कितना बचा 9, यानी 9 संख्याएं ऐसी हैं 100 से 400 के बीच कि 5 व 7 से दोनों से पूर्णतः विभाजित होंगी। आए दोस्तों समझ में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी ऐसे ही ट्रिकदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो बना करके हम अपलोड करते हैं मैथ्स के और रीजनिंग से रिलेटेड। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।